हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राम और राधे राधे। आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि प्रश्नावली 7.1 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। अब सोचिए, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की क्या निकालना है बेटा, दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होगा बेटा, ठीक है, दूरियां, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरियां जो होगी वो होगी बेटा आपका फॉर्मूला अंडर रूट, फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए आपका 2, 3, 4 एंड 1 क्या है बेटा, 2, 3, इसका जो निर्देशांक है दिया है बेटा 2, 3, 4, 1। ठीक है, अब आपको ये प्रॉब्लम होती है बेटा कि इसमें यक्स क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है ना। हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए बेटा, इसको पहले को हम बोलते हैं x1, इसको बोलेंगे y1, ये आपका बेटा x2 और ये बेटा y2। क्लियर, तो चलिए हम अलग अलग नोट करके आपको बता देते हैं। हम लिखेंगे x1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2, y1 इज इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं बेटा 3, x2 इज इक्वल टू आपका हो गया बेटा 4 एंड y2 इज इक्वल टू हो गया बेटा 1। ठीक है, तो हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि d इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला तो हमने आपको बता दिया है x1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू देखिए हमने क्या लिखा है 2, तो क्या हो गया बेटा 2 माइनस x2 की वैल्यू आपका बेटा 4 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद आपका फार्मूले में क्या है बेटा प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस। ठीक है, अब हमारा क्या है y1 की वैल्यू आपकी देखिए बेटा 3 माइनस y2 की वैल्यू है बेटा 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना जाएगा बेटा -2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 होगा और 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। तो चलिए -2 का -2 में मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफली आपको बता रहा हूँ, का वर्ग क्या होता है -2 इंटू बेटा -2 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई प्लस, और 2 2 जा कितना होता है बेटा 4, यानी कि 2 दूना 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4। अब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा अंडर रूट 4 4 कितना होता है बेटा 8, कितना होता है 8। अब 8 का फैक्टर क्या होता है, देखो 2 दूना 4 दूना 8, तो इनका तो जोड़ा बन गया, इनका नहीं बना तो इनको बाहर ले लेते हैं, तो हो गया 2 अंडर रूट 2, यानी 2 अंडर रूट 2। यही क्या होगा बेटा आंसर होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, चलिए ये इसका पहले का आंसर है। आइए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, -5 7 ब्रैकेट क्लोज, फिर -1 कॉमा 3। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा बेटा, उसी फार्मूले पे करेंगे हम। ठीक, तो बार बार फार्मूला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने फार्मूला यहाँ पे आपको शो कर दिया कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 की वैल्यू कितनी बेटा
-5, फिर आपका माइनस y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू कितनी है, x1 हो गया। अब इसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसके बाद आप लगाएंगे प्लस y1 की वैल्यू आपका बेटा 7 -3 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। तो 5 और प्लस आपका कितना हो गया बेटा, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये देखिए -5 और माइनस माइनस क्या होता है बेटा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस 7 -3 करोगे तो बेटा होगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 -1 करोगे तो कितना होगा बेटा, -4। तो -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो कितना होगा आपका बेटा, यहाँ पे √4 4 जा 16, यानी कि 4 चौक 16 और प्लस 4 चौक 16, 16 16 कितना होगा बेटा, √32। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 का हमारा फैक्टर क्या होता है, ज़रा यहाँ पे देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी इसमें से पेयर बना इसमें से, तो 2 इसमें से निकला, 2 इसमें से निकला, 2 2 4 √2। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 √2। यही हमारा क्या होगा बेटा, दूसरे का आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हाँ, ये कैसे हुआ जरा हम इसको भी समझा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे रफली देख लीजिए, जैसे 32 है, अब 32 का फैक्टर आप करेंगे तो कितना होगा, देखिए 16, फिर करेंगे 8, फिर करेंगे 4, फिर करेंगे 2, फिर करेंगे 1। अब इसमें से एक जोड़ा निकल गया, इसमें से एक, तो 2 2 2 दूना 4, 4 बाहर आ गया, एक जोड़ा आपका अंदर, इस तरह से लगता है। ठीक है बेटा, हाँ तो ये रफली है, आप इसको हाँ ये सब रफली आपको समझाने के लिए। ठीक ना बेटा, आइए अब हम बढ़ेंगे इसके तीसरे क्वेश्चन में, यानी कि तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट हमारा इसका क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, एक ब्रैकेट में AB और एक ब्रैकेट में -A, -। ठीक है बेटा, चलिए इनको भी देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। फार्मूला तो हमने आपको बता दिया है कि D = क्या होता है, D = क्या होगा बेटा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है। ठीक है बेटा, तो x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, a। ठीक है, a कर दीजिए, फिर माइनस लगाइए। x2 की वैल्यू आपका बेटा -a, -a का बेटा होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y1 की वैल्यू आपका बेटा b, फिर माइनस y2 की वैल्यू बेटा -b का होल स्क्वायर, इनका भी कर दीजिए। ठीक बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, तो ए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 2a हो जाएगा। तो और 2a का होल स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस बेटा प्लस, तो b जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2b, तो 2b का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, सॉल्व करिए बेटा। 2a का होल स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4a स्क्वायर और प्लस 2 2 जा बेटा 4b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 2 होता है, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ये जो 4 है, हमने कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट अंडर में था ना बेटा, तो 2 होगा, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।